खबरों की शुरुआत करें तो आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला। 215 स्कूलों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला लिया गया है। इन स्कूलों पर अलहायदगी पसंद तंजीमों से जुड़े होने का इल्जाम है। ये इल्जाम है कि ये स्कूल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं। गांदरबल के सलूरा में वाक़िया सुल्तानिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्रवाई जारी है। तफसीलात बताते हैं आपको तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई राइटर्स की तकरीबन 25 किताबें बैन कर दी गई हैं। इन पर अलहायदगी पसंदी को फरोग देने का इल्जाम था। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जमात इस्लामी से मुतल्लिक 215 स्कूलों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने सरकार को इन्फॉर्म किया था कि ये स्कूल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जमात इस्लामी से लिंक्ड है। बता दें कि जमात इस्लामी पर UAPA कानून के तहत जम्मू कश्मीर में पाबंदी है। ये फैसला अलहायदगी पसंद सोच को खत्म करने के लिए लिया गया है। साथ ही इन 215 स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटी की वैलिडिटी भी खत्म हो चुकी थी। अब इन स्कूलों का इंतजाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की देखरेख में होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो है FAT स्कूल्स उनको टेक ओवर किया है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। हमारा जो प्रपोज़ल था वो ये था कि ये जो 215 स्कूल्स थे जिनकी आज से 6 साल पहले CID वेरिफिकेशन नेगेटिव थी और इसलिए इन स्कूल्स को लावारिस छोड़ा गया है। बार बार बच्चे आते थे, लोग आते थे और ये बच्चे जब इनका बोर्ड एग्ज़ाम होता था उस टाइम इनको बहुत दिक्कत आ जाती थी। इनको कोई फॉर्म जो है वो भरने के लिए तैयार नहीं होता था और बोर्ड इनको लेने के लिए तैयार नहीं होता था। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फ़ैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फ़िलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंडर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी CID वेरिफिकेशन आएगी तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था। अभी की बड़ी खबर आपको बताते तो जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला। 215 स्कूलों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला लिया गया है। इन स्कूलों पर अलहायदगी पसंद तंजीमों से जुड़े होने का इल्जाम है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं और सबा अंसारी गांदरबल से जुड़ चुकी हैं। मीर, पहले आपके पास जानना चाहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है जहां पे ये बताया जा रहा है कि 215 स्कूलों को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने कंट्रोल में लेने का फैसला लिया गया है और इन स्कूलों पर कुछ अलहायदगी पसंद तंजीमों से जुड़े होने का इल्जाम है। तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, जानना चाहेंगे मीर? वेल देखिए, ये जो आज इनिशिएटिव और जो स्टेप्स जो है जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उठाए गए, इसमें खासतौर पर वो स्कूल्स इस दायरे में लाए गए हैं जिनकी कहीं ना कहीं पे जो एफिलिएशन है जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रीवियसली इन स्कूल्स के मुतालिक जो है CID वेरिफिकेशन की गई थी और उस CID वेरिफिकेशन में इन 215 स्कूल्स के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई थी वो नेगेटिव आई थी, जिसकी वजह से जो इसका पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। लेकिन इसकी वजह से करीबन 51,000 बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो उनका जो एकेडमिक जो एक सिस्टम है वो काफी ज्यादा मुतासर हो रहा था, जिसको मद्देनजर रख के जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला लिया था कि इन स्कूल्स की जो सरबराही है वो नजदीकी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो करेंगे। यानी कि जो सरकारी स्कूल्स में प्रिंसिपल्स हैं वो इन सभी स्कूल्स की निगरानी करेंगे, वहां पे जो एजुकेशनल सेटअप है उसको मेंटेन करेंगे और जो बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें किसी भी तरह की जो रुकावट जो है वो नहीं आने देंगे। तो इस हवाले से सकीना इतू ने जो है अपना स्टेटमेंट जारी किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो अपनी तजवीज़ात आगे रखी थी उसमें हमने ये कहा था कि जो ये 215 स्कूल हैं
जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में नेगेटिव CID रिपोर्ट्स आई हैं और उसकी वजह से जो बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो मुतासिर हो रहा है। इसलिए हमने ये तजवीज़ात रखी थी कि 3 महीने तक जो है जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल है वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इन स्कूल्स को चलाएंगे, इनकी निगरानी में ये स्कूल्स चलेंगे ताकि बच्चों का जो एकेडमिक सिस्टम जो है वो किसी भी तरह से मुतासिर ना हो। लेकिन उन्होंने इस बात को किसी तरह से जो है पूरी तरह से कबूल नहीं किया कि इसको जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो है एक अलग तरीके से देखा जाएगा। हालांकि आज की डेट में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसको लेकर एक जो कंट्रोवर्सी जो है कहीं ना कहीं पे खड़ी हुई है, जिसका मानना है कि इसमें जो DCs है या एडमिनिस्ट्रेशन है या जो बाकी जो जराए हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बल्कि ये सरकार की तरफ से ये तजवीज़ात रखी गई थी डिपार्टमेंट को कि वो कंसर्न गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को मुतला करें कि वो एटलीस्ट 3 महीने तक ये जो फलाह आम जो ट्रस्ट के साथ या जमात इस्लामी के साथ जो मुंसलिक अफराद रहे हैं उनकी तहवील में जो ये स्कूल 215 चल रहे हैं इनकी निगरानी करें ताकि एक नई मैनेजिंग बॉडी जो है वो कंस्टिट्यूट की जाए और इन स्कूल्स में जो तालीमी निज़ाम जो है वो फिर से दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल कासिर है कि वो कह रही है कि इस बात से वो बिल्कुल अनअवेयर है कि ये जो एक नई सिचुएशन खासतौर पर इन स्कूल्स के हवाले से उठाई जा रही है इसके बारे में खासतौर पर उन्होंने ये तजवीज़ात नहीं रखी थी। हालांकि जो गवर्नमेंट का फोकस था वो इन 51,000 बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर था, जिसमें वो कहती है कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव इसलिए उठाया था कि ये जो 51,000 बच्चों का जो तालीमी निज़ाम है जो इनका फ्यूचर है वो किसी भी तरह से मुतासिर ना हो, जिसको लेकर सरकार ने ये एक तजवीज़ात रखी थी डिपार्टमेंट को कि वो नजदीकी गवर्नमेंट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी निगरानी में इन स्कूल्स को लाए ताकि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ ना हो। तो ये करंट सिचुएशन है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से अलग अलग स्कूल्स की तरफ से जो है खबरें मिल रही हैं या जो अराउंड जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से जो अभी सुनने को मिल रहा है उसके मुताबिक ऐसा कह रहा है कि कुछ स्कूल जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेजेंस देखने को मिली है या CRPF की सबा आपके पास देखने को मिली है। जी मीर, जैसा आप कह रहे हैं कि काफी स्कूल्स और भी है जिन पे कार्रवाई की जा रही है। सबा आपके पास जानना चाहेंगे कि गांदरबल के सलूरा इलाके में सुल्तानिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्रवाई जारी है, इसके हवाले से क्या कुछ तफसीलात है सबा, क्यों ये कार्रवाई की जा रही है इस इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर अगर हम बात करें तो? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं जो 215 स्कूल की जो लिस्ट निकाली गई है उनमें अगर देखी जाए तो 6 स्कूल ऐसे हैं जो कि गांदरबल जिले में पढ़ते हैं, जिनमें शेखुल आलम स्कूल कंगन शामिल है, इकरा मॉडल स्कूल नागबल, सुल्तानिया इंग्लिश मीडियम स्कूल सालूरा, शाहीन पब्लिक स्कूल मनीगाम और पब्लिक हाई स्कूल वतलार भी शामिल है। तो ये तमाम स्कूल जो हैं वो इन 215 की लिस्ट में शामिल है। और आज सुबह सवेरे ही हमने देखा है जो सुल्तानिया इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि जिला गांदरबल के सालूरा इलाके में है उसमें हमें कार्रवाई देखने के लिए मिली। वहां पर जो वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू की जा चुकी है। वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो भी वहां पर मौजूद रहे और अब वहां पर जो प्रोसेस है वो शुरू की जा चुकी है। अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी पूरी तरीके से वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आ सकती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस ऑर्डर के तुरंत बाद ही तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। और इसी हवाले से आज हमने देखा कि सवेरे ही सुल्तानिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली। वहां पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद रही, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान जो है वो वहां पर मौजूद रहे। हालांकि बाद में स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल आना शुरू तो सबा इससे तो तालीमी कार्रवाई का जो एक अमल है वो देखने के लिए मिल रहा है। सबा इससे तो तालीमी निजाम पे कुछ असर देखने को मिला होगा क्योंकि बच्चों की अगर मुस्तकबिल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा। देखिए अगर मैं सबसे पहले ऑर्डर की बात करूं तो उस ऑर्डर में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो भी प्रोसेस होगी उसमें किसी भी तरीके से बच्चों की करियर है या फिर उनका जो भी एकेडमिक स्टडी है उन पर किसी भी तरीके का असर जो है वो नहीं पड़ेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एक्शंस हैं जो भी प्रोसेस है वो उन बच्चों के लिए की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के खर्चाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के दिल में खर्चाते हैं कि उनके बच्चे जो इन स्कूलों में इस वक्त ज़ेर तालीम है उनके मुस्तकबिल को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन जो ये कार्रवाई अब शुरू की जा चुकी है, अब हमने देखा कि कुछ सवेरे ही ये कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन बात हम देखते हैं स्कूल की टाइमिंग होती है 9:30 से लेकर 10 बजे की स्कूल की टाइमिंग है। सबा जो ये कार्रवाई की गई है इसमें जो स्कूल जितने स्कूल्स पे कार्रवाई की गई है क्या बताया जा रहा है किस तंजीम के साथ लिंक्ड हो सकते हैं?
देखिए जो 215 जो लिस्ट निकाली गई है उन्हीं में से ये स्कूल भी शामिल है जहां पर ये कार्रवाई हमें देखने के लिए मिल रही है, जिनको ये कहा गया है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जमात इस्लाम और फलायाम ट्रस्ट के साथ ये एफिलिएटेड है और इन स्कूल्स पर अब हमें कार्रवाइयां जो है वो देखने के लिए मिल रही है और इसी हवाले से हम ये तमाम तर चीजें जो है इस वक्त देख रहे हैं। अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा प्रॉपर एक जो वेरिफिकेशन स्कूल्स की होनी है उसकी रिपोर्ट का, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि इन स्कूल्स के साथ क्या कुछ होगा, किस तरीके की चीजें जो है वो अनफोल्ड होगी। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना होगा जब तक कि पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं हो जाती। जी मीर, आपके पास जानना चाहूंगी कि हाल ही में 25 किताबें जो हैं वो बैन कर दी गई थी इंतजामिया की जानिब से, तो इस हवाले से तफसीलात। वेल देखिए, अगर हम देखें तो इन बुक्स में या जो ऑथर्स है जो ये बुक्स जो है एंटायर हम कह सकते हैं, ना सिर्फ हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं बल्कि पूरे मुल्क में भी जहां जहां पे इनकी शेल्फिंग की गई थी वहां से इन सभी बुक्स को जो है सीज किया गया। हालांकि इन बुक्स को सीज करने का या इन ऑथर्स के बारे में जो है लिखने का मकसद ये था गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने काम किया था, तो इसमें जो चीजें इन बुक्स में लिखी हुई थी, जो इसमें डॉक्यूमेंटेड था, जो इसमें लिटरेचर लिखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं पे सेडिशन की तरफ लेके जा रहा था। एक एंटी नेशनल जो एक थॉट जो है, जो एक सेपरेटिज्म का जो एक सिस्टम जो है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के रिपोर्ट्स जो है उस टाइम पे देखने को मिली थी जब इन सभी 25 जो बुक्स जो है इनको सीज किया गया था। साफ तौर पर उस वक्त मेंशन किया गया था कि इन बुक्स में जो कंटेंट्स लिखे गए हैं उसमें जो ऑथर्स की जो इंटेंशंस है वो इस तरह के हैं कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा या इस किताब के कंटेंट्स को पढ़ेगा शायद कहीं ना कहीं पे वो एक इंटरनेशनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकता है, या उसके मन में जो है एक सेपरेटिज्म की जो एक भावना जो है वो जग सकती है और कहीं ना कहीं पे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो जिस तरह से एक पीस प्रिवेलेंस की और गुड गवर्नेंस की जो प्रोसेस एंटायर कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर या पूरे कंट्री में अभी करंटली चल रही है, उसमें इन सभी चीजों को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है पब्लिकली, क्योंकि जहाँ पे पीस है वहीं पे डेवलपमेंट है, वहीं पे ग्रोथ है। लेकिन अगर इस तरह के एलिमेंट्स समाज में रहते हैं, जिस तरह से हम जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं या इस वक्त फलाह आम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं जिनके साथ ये स्कूल मुंसलिक थे, शायद कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता था जो जिनके रिपोर्ट्स नेगेटिव सीआईडी की तरफ से आए हैं, ऑब्वियसली जो ये माइंडसेट है शायद ऐसा हो सकता था जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाती और शायद उनका भी माइंडसेट जो है एक अलग दिशा पकड़ लेता। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है खासतौर पर यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, यहाँ के नौजवानों के फ्यूचर को बचाने के लिए और यहाँ की जो पीस प्रिविलेंस की जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा जो है मजबूत करने के लिए इस तरह के जो इनिशिएटिव जो है इसमें पब्लिक काफी ज्यादा इसको अप्रिशिएट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह से आपने 25 बुक्स का भी जिक्र किया उसमें भी खासतौर पर फोकस यही था कि किसी भी इस तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिमेंट को जन्म देने की इजाजत ना दी जाए जिससे समाज में किसी भी तरीके से इस पीस प्रोसेस में खलल पड़ जाए। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि बच्चे के जो एक तालीम का जो निजाम होता है, जो इसके जहन में डाला जाएगा, जो ये पढ़ता है, उसी के तरीके से जो है इसकी जिंदगी का नशोनुमा तैयार होता है। तो जो पढ़ाई का जो सिस्टम है इसको साफ सुथरा और बेहतरीन करना और एक नेशन लवर बनाना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो उस दायरे में जब हम इन चीजों को देखते हैं और जिस तरह से हम ये भी कह रहे हैं कि जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो उनका मानना है, हालांकि वो ऑन कैमरा बात नहीं कर पा रहे। मीर, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी आखिर में आपसे जानना चाहूंगी जिन स्कूलों पे आज ये कार्रवाई हुई है अब उनका इंतजाम किसके हवाले से किया जाएगा? वेल देखिए, बिल्कुल इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ पे टच किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो तजवीज़ात थी वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को कही गई थी, यानी कि जम्मू कश्मीर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको तजवीज़ात रखी गई थी कि जो कंसर्न्ड जो वहाँ पे नजदीकी सरकारी स्कूल हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, इसकी मैनेजमेंट को देखेंगे, इसकी एकेडमिक सिस्टम जो मैकेनिज्म है उसको देखेंगे, जो वहाँ पे निसाब है उसको देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे एक रिपोर्ट की जब हम बात करें, जब हम सीआईडी रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि नेगेटिव आई है, जो लोग इसके साथ एफिलिएटेड थे या जो स्कूल्स इन तंजीमों के साथ वाबस्ता थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि
जो पिछला वक्त रहा है उसके कुछ रेजिड्यूज अगर अभी इस टाइम पे करंटली बाकी होंगे उनको वॉश आउट करके एक क्लीन एटमॉस्फेयर जो है इन स्कूल्स में इवॉल्व और डेवलप करने की जरूरत है। तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर स्कूल और जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको कंसर्न रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बल्कि साथ साथ जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस टाइम पे करंटली जो इसको लेकर जो एक्टिविटीज की जा रही हैं, ये डेफिनेटली एक साफ सुथरा एटमॉस्फेयर जो है। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर और सबा।